Hello Eddies, today we're doing 50th unit of block second, developing different types of paragraphs. So now we start from what is a paragraph. So we can say we have two type of paragraphs. So let's see what type of paragraphs we can see in our exam. एक इस टाइप का पैराग्राफ होता है जिसमें कि क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ एंड द टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। जो कि हमें टॉपिक दिया होगा, टॉपिक सेंटेंस दिया होगा, हमें उसी से ही पैराग्राफ को बिगिन करना है, स्टार्ट करना है। बट इन सेकेंड, द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ बिलो इन हिडन समवेयर विद इन द पैराग्राफ फाइंड इट्स एंड प्लेस इट इज़ द करेक्ट पोजिशन। और सेकेंड में हमें क्या होगा कि हमें पैराग्राफ का भी हमें मिला होगा, लेकिन सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस गिवन होगा लेकिन वो हाइड होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा उसको। देन वी कैन स्विच ऑन पैसेज। So if you have question come, this type of question come, so you can write easily. Developing the topics, तो अभी हम इसमें दो देखेंगे कि हम किस किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोहेरेंस, सेकंड इज कोहेजन। So these two is important for exam point of view because it's come in this exam also. You can see third question. So this one is important. So आपका पूरा फोकस इस पे समझने पे होना चाहिए होगा। कोहेरेंस में हमें एक टॉपिक हमें गिवन रहता है टॉपिक, और इसके हमें उस टॉपिक को ही पॉइंट मानकर हमें पूरे पैराग्राफ को लिखना होता है। एक यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे कि हमें कोविड-19 के बारे में अगर हमें कुछ भी दिया गया है तो हम कोविड-19 का ही डिस्कस करें, रेदर देन गो ऑन अदर डिसीजेज और वी कंपेयर टू अदर। वी कैन कंपेयर बट डोंट गो टू डोंट डिफरेंट साइड। आपको बिल्कुल भी डिफरेंट साइड नहीं जाना, आपको उसी पॉइंट पे स्टिक रहना है, उसी के ही पॉइंट्स को लिखना है। अगर आपको कोविड के बारे में आया तो आपको कुकिंग वगैरह की चीज़ें नहीं उसमें ऐड करनी है, बिकॉज इट्स नॉट शोइंग यूनिटी इन योर पैराग्राफ। सो आपको यूनिटी मेंटेन करिए, दैट इज़ अ कोहेरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज कोहेजन, इट्स ऑलमोस्ट इट्स ऑल्सो बिगिन फ्रॉम कोहेरेंस। जैसे कि कोहेजन में हम कैसे कैसे हम अपने टॉपिक को चेंज, या फिर हमें चेंज अगर स्विच में कोई और किसी और चीज़ पर स्विच करना है तो हम फर्स्टली ऐसे यूज़ करेंगे, फर्स्टली सेकेंडरी। हेयर यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंडली, most important of all. So we can use like this in cohesion. I hope you understand these two because it come in your exam. So I suggest you, you should have knowledge about these two difference. I hope you understand. If you not, and the similarity in similarity always maintain in your passage. आपको स्विच करना है, आप फर्स्टली किसी भी एग्जाम्पल या किसी को ऐड करना, फर्स्टली सेकेंडरी एंड मोस्ट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग। जैसे आपको कुछ पॉइंट भूल जाता है, आप ऐसे आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फ्रॉम दिस यूनिट दिस टू क्वेश्चन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, दिस टू टॉपिक्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पैराग्राफ, अब हम देखते हैं कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पैराग्राफ को। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्या आता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इवेंट्स को ऐड करते रहते हैं, एक सीक्वेंस में करते हैं। जैसे कि वन के बाद टू ही को ऐड करते हैं, फिर थ्री को, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं अपने पैराग्राफ को। एज़ कम्पेयर टू इन अ पैराग्राफ, हम पैराग्राफ के टाइप से नहीं, हम उसको एकदम पॉइंट वाइज वी कैन से, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि हमने फर्स्ट पॉइंट हेयर वी राइट, फर्स्ट पॉइंट हेयर वी राइट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड, लाइक दिस वी राइट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जिससे कि हम अपने इवेंट्स को इजीली अरेंज कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें कोई भी मैस क्रिएट नहीं होता है। बायोग्राफिकल राइटिंग, बायोग्राफिकल राइटिंग में हम किसी पर्सन की लाइफ को लिख रहे होते हैं, किसी पर्सन की लाइफ को लिखा जाता है किसी और पर्सन के थ्रू। सो दैट इज कम इन अ बायोग्राफिकल राइटिंग, दैट इज कम इन अ बायोग्राफिकल राइटिंग, जिसको हम लोग नहीं लिखते, किसी कोई और लिखता है। जैसे कि कोई भी किसी भी इवेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कोई और पर्सन लिखना, जो हमारे इवेंट्स है वो हम ना लिख के कोई और पर्सन हमारे बारे में लिखे। सो दैट इज कम इन अ biographical writing. I hope you understand these two may be difference come from in this topic, organization of paragraphs. So I hope you know difference of these.
लेट्स सी नरेटिव। नरेटिव में क्या 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 इंक्लूड होता है नरेटिव को? जिसे राइटर होता है, राइटर नरेटिव लिखता है। इट डजेंट मैटर, राइटर ओनली राइट बायोग्राफीज। राइटर में राइट बायोग्राफी और इमेजिनरी थिंग्स, कि राइटर किसी की बायोग्राफी को भी लिख सकता है और किसी की इमेजिनरी जो चीज़ें हुई नहीं है वो इमेजिनरी है। जैसे कि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट हुआ नहीं है लेकिन वी कैन राइट। सो अगर हम उन जो इवेंट्स को लिख रहे हैं जो कि कभी हुआ नहीं है, वो उसको हम इमेजनरी बोलते हैं। इमेजनरी भी इसमें आता है, इमेजनरी राइटिंग भी आएगी और बायोग्राफिकल राइटिंग भी इसमें इंक्लूड होएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? नरेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्री, and for more understanding you can read this example also. Through this example you definitely understand what I want to say. And I wanna say one thing, don't left check your progress। सभी चेक योर प्रोग्रेस आपको करना है, उनको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है बिफोर एग्जाम। मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बना के दे रही हूँ इस यूनिट की और अदर यूनिट्स की, क्योंकि एग्ज़ाम अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं, दैट्स वाई। नाउ वी कम इन प्रोसेस। प्रोसेस कैसे कैसे प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कैसे करते हैं। जैसे कि हमें कोई टी, अगर हमें कोई बोले मेक टी फॉर मी, मतलब कोई हमें बोले कि चाय बनाने के लिए, उसके लिए हम पूरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी ने चाय बनाने को बोला, पहले उसमें हम मिल्क ऐड कर दे रहे हैं, फिर हम उसके अंदर, या फिर हम पहले हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम मिल्क को ऐड कर दे रहे हैं, और एंड सो ऑन वाटर को ऐड करना। मतलब एक सीक्वेंस से ही हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे कि पहले वाटर ऐड करते हैं, उसके बाद चाय पत्ती, चीनी एंड मिल्क। सो ये सब चीज़ें हम एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ कम इन प्रोसेस। For more understanding you can read this. I hope you understand. When we begin our paragraph, so हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिगनिंग स्टेप हम फर्स्टली का यूज़ कर सकते हैं, और मिडल स्टेप में हम सेकंड का यूज़ करते हैं, और फाइनल स्टेप में हम फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्लैक टी के लिए। सो यू कैन गो अहेड कि ब्लैक टी की हमें पहले लीव्स को हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, फिर उनको ड्राई करना, पूरे स्टेप, मतलब हम उस टी को बनाने तक का जो स्टेप होता है, उस फैक्ट्री में जाना, उधर से उसको हार्वेस्ट करना, और सभी सारे स्टेप्स जो भी हैं वो किस में आते हैं? प्रोसेस में आते हैं। तो आप टी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज़ अ गिव यू अ गुड स्कोर इफ़ यू ऐड दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। हमने जैसे कि अभी देखा कि कैसे पैराग्राफ को हम लिखते हैं। सो हेयर वी कैन सी स्पैटियल रिलेशनशिप। हेयर वी सी स्पैटियल रिलेशनशिप, जिसमें कि अभी हमने पैराग्राफ्स को देखा कि कैसे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं पैराग्राफ कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेस रिलेशनशिप, कि हम स्पेस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं। वी ऑफन यू हैव टू राइट अबाउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ऑफनली हम क्या क्या लिखते हैं? लोकेशन, कोई प्लेस का लोकेशन को लिखते हैं। हाउ अ प्लेस टू बी, कि वो प्लेस कहाँ पे है, इन सब चीज़ों को लिखते हैं। और हाउ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट आर कनेक्ट, की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। फॉर दिस you need to be aware of the spectral relationship, including it is a spectral sequenced, you discuss an object of or a process according to the physical arrangement of it फीचर, कि हम इस मतलब कि कोई भी सीक्वेंस को हम शो करना कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, दैट इज कम इन अ स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रल relationship. And for more understanding you can read this for getting a more understanding about spectral relationship. And this also you can see here. Last one is left, class relationships. There are various way in which people organize the world अराउंड दैम। बहुत सारे वेज कैसे हम मतलब पीपल कैसे ऑर्गेनाइज हैं पूरे वर्ल्ड में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट टू सच वे, टाइम एंड स्पेस, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं टाइम के बारे में और स्पेस के बारे में। अकॉर्डिंग वे टू डू इट इज़ बाय लुकिंग एट रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट और आइडिया एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। जो कि हमने अभी रिलेशनशिप में हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कैसे उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज़ की सिमिलैरिटीज़ को देख रहे हैं, तो कैसे कैसे उन चीज़ों में सिमिलैरिटी है। जैसे कि हम किसी बर्ड के बारे में, बर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर किसी मैमल का एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि, और फिश का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इन सब में हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं।
ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये किस में आएंगे, क्लास रिलेशनशिप्स में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड दिस वन ऑल्सो। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अब टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स में जो पैराग्राफ है वो काफ़ी सारे वेज में डिवाइडेड है, तो हम कोई स्पेसिफिक वे नहीं बता सकते, लेकिन उसमें काफ़ी सारे वेज हैं, काफ़ी सारे वेज में कैटेगराइज है पैराग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हेयर वी कैन सी हाउ वी कैन डू इलस्ट्रेशन। हम इसमें देखेंगे कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। वंस गिवन एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस, कीप इन माइंड दैट। अगर हमें कोई भी टॉपिक सेंटेंस को लिखना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी इनफ एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट। आपके हमारे पास मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए, इनफ एग्जाम्पल होने चाहिए जो हमारे टॉपिक को सपोर्ट करे। each एग्जाम्पल शुड बी लॉजिकल रिलेटेड टू योर मेन आइडिया। जितने भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए और हमारे मेन आइडिया से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब हमने अर्लियर एग्जाम्पल देखा था कि हम कोविड-19 पे लिख रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपने किसी किचन के रिलेटेड चीज़ों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो उसमें वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि हम किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, हम किसी डिसीज़ या फिर हम किसी भी पैंडमिक के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें हम किसी अदर चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। तो हमें अपने स्टिक रहना है अपने मेन आइडिया पर कि हम किस टॉपिक पे क्या क्या हमारा टॉपिक सेंटेंस है। ईच एग्जाम्पल शुड बी डेवलप्ड विद इंटरेस्टिंग डिटेल। जो भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे वो इंटरेस्टिंग डिटेल के साथ होना चाहिए। नॉट दैट राइटर ऑफ द पैराग्राफ्स बिलो डज नॉट मेयरली लिस्ट द एग्जाम्पल्स बट tell us in the way each of these animals is helpless and result of these helpless and how these become self sufficient। कि जितने भी एग्जाम ये एनिमल को देखे कि वो हेल्पलेस होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या बता रहे कि, और जितने भी हाउ दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वो कैसे सेल्फ सफिशिएंट बने, कि उन्हें ये पता है कि कोई भी उनको मतलब और कुछ नहीं देगा, तो उन्हें खुद ही सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो ये सब आप ऐड कर सकते हैं। द example should represent a reasonable cross sections of the group you are deal with। कि कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स में। अगर हमें कुछ भी पैराग्राफ से रिलेटेड अगर हमें कुछ नहीं आ रहा तो इन चीज़ों को आपको ऐड कर देना है। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ये फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लास रिलेशनशिप और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनको अच्छे से करके चले जाना। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को और बायोग्राफिकल राइटिंग और नरेटिव। ठीक है, नरेटिव में आता है जो कि इमेजनरी और बायोग्राफिकल राइटिंग इसमें ऐड हो जाती है। और बायोग्राफी में जो हम खुद नहीं लिखते अपने बारे में, कोई अदर पर्सन हमारे लिए लिखते हैं, ये इसमें आता है, बायोग्राफिकल राइटिंग में आएगा। और क्रोनोलॉजिकल जो हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं 1 2 3 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। if this video helpful for you, please like, subscribe my channel. Thank you. Bye bye.